नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, आज अपनी परीक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई टेंशन में है, परेशान है, विचलित है, तो वह है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थी। क्योंकि परीक्षा तिथियों को लेकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। साथियों, जिस परीक्षा के इंतज़ार में 2.5 साल गुजार दिए, उसके बाद एग्ज़ाम डेट बड़ी मुश्किल से मिली। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथियों का ऐलान किया और आज उसी परीक्षा तिथियों पर ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी भी एक वजह है। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन 16 और 17 अप्रैल को हुआ है। ये परीक्षाएं भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इनका आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा हो पाया, जबकि इस परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी नहीं थे। तब शिक्षा आयोग को इतनी मशक्क़त करनी पड़ी। वहीं पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक चुनौती भरा काम क्यों है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और साथियों, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि आपके क्या आइडिया है, आपके क्या विचार हैं। उसी को लेकर फिर नई वीडियो बनाएं। आपकी राय हमें मालूम पड़ती है आपके कमेंट्स के द्वारा। और साथियों, 3 बजे आपको हर रोज़ आपसे संबंधित जो टीचर की वैकेंसी है उससे संबंधित हर रोज़ आपको वीडियो मिलेंगी। आप लोग आइए, जुड़िए और कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है परीक्षा को लेकर। चलिए अपनी असल मुद्दे पे आते हैं। साथियों, बता दें कि सरकार द्वारा परीक्षा को नकल विहीन और सुरक्षित तरीके से कराए जाने के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति लागू की गई। क्योंकि आप सब जानते हो, पेपर लीक की समस्या अक्सर सुनने को मिलती है और कई जगह तो परीक्षाएं कैंसिल भी की गई। और केंद्रों का निर्धारण शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित हुई बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि राजकीय स्कूल कॉलेज के अलावा परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगाई गई सरकार के द्वारा। और साथियों, सीबीएसई और इससे प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को केंद्रों की लिस्ट में शामिल किए बगैर इस परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था करना संभव सा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर जिले में कम से कम 30 परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बैठ रहे हैं तो हर जिले में 30 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ पर 30 राजकीय या एडिड विद्यालय हों जहाँ परीक्षा केंद्र को बनाया जाए, जब तक आप जो निजी स्कूल हैं उनको शामिल न किया जाए। तभी ये असंभव सा दिखाई दे रहा है। जबकि सरकार ने राजकीय और एडिड स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति दी है, तो ऐसे में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और परीक्षा नियत समय पर हो तो संभव सा दिखाई नहीं दे रहा है। और सीबीएसई और इससे जुड़े निजी स्कूलों को केंद्रों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए, तो पर्याप्त संख्या में केंद्र मिल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी संख्या में जब विद्यालय होंगे तो फिर केंद्र भी मिलेंगे और उनका एक लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी। और साथियों, ये तभी संभव होगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग केंद्र निर्धारण के नियम में शिथिल कर दे। यानी कि केंद्र बनाने के जो नियम बनाए गए थे उसमें थोड़ी सी ढिलाई दे, तभी जो निजी स्कूल हैं उनको शामिल किया जा सकता है केंद्र बनाने में। लेकिन साथियों, अब बात यहाँ पर आती है कि क्या आयोग के अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेंगे? यहीं पर पेच फंसा हुआ है। साथियों, केंद्र निर्धारण चुनौती की वजह से ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पिछले साल समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा भी टाल दी गई थी।
इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र निर्धारण न हो पाने की वजह से कहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी टाली जा सकती है, क्योंकि इससे पूर्व में भी परीक्षा केंद्र न मिल पाने की वजह से परीक्षाएं टाली गई थीं। साथियों, 14-15 मई को होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की सूची मंगाई गई है। साथियों, हर जिले में जिला अधिकारियों से अपने अपने जिले की परीक्षा केंद्रों की सूची शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा मांगी गई है। प्रत्येक जिले में कम से कम 30 केंद्रों की सूची देनी होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, ये काम बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि किसी जिले में 30 केंद्रों की सूची दी जा सके। बड़े कष्ट के साथ ये बात कहनी पड़ती है। परीक्षा केंद्रों की समस्या को देखते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षा पहले भी टाली जा चुकी है। टीजीटी की परीक्षा पहले भी टाली जा चुकी है और एक बार फिर टाली जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथियों में बदलाव होता है तो 8 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार और लंबा हो जाएगा, जो कि 2.5 साल से इंतजार करते आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, उसमें कोई कमी मत आने दीजिएगा। शायद कुछ परसेंट गुंजाइश बनी रहने दीजिए, जिससे कि परीक्षा का आयोजन हम यही सोचेंगे कि नियत समय पर होने जा रहा है, 14 और 15 मई को होने जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र न होने की वजह से संपूर्ण तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, रिटन में ऐसा कोई आदेश नहीं आया। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और उम्मीद करते हैं आपके सपने पूरे हों और ये परीक्षा नियत समय पर ही आयोजित हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। साथियों, अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और नए और क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आपको जरूर सूचित करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन साथियों, कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट लोग नहीं करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है कि पता नहीं आप वीडियो देख रहे हैं या पता नहीं आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।